हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी जो है यूपी पुलिस की उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है क्लास जो है डेली आपकी चल रही है, जिसमें आपका जो है एक नया चैप्टर जो क्या रहेगा इसमें उत्तर प्रदेश की भाषा बोली एवं साहित्य। उत्तर प्रदेश की भाषा बोली एवं साहित्य ये आपका नया चैप्टर रहेगा। यहाँ से जो है आपका एक नंबर जो है आपको क्लास ये ज़रूर देगी जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो है हिंदी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो हम भाषा से संबंधित और कुछ भाषा से रिलेटेड जो है आपके हिंदी में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो हिंदी जो है, हिंदी क्या है हमारी, हिंदी राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाई गई है, बल्कि राजभाषा के रूप में इसको अपनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा, तो सबसे पहले राजभाषा क्या बात कर लें तो जो हमारी उत्तर प्रदेश की राजभाषा जो चुनी गई है वो हिंदी को चुना गया है, जिसकी लिपि क्या है, अगर लिपि की बात करें तो इसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, कब इसको मान्यता दी गई थी, मान्यता कब दी गई थी, 1949 ईस्वी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। किसको, हिंदी को अपनाया गया था। ठीक है, और कार्यालयों में जो उत्तर प्रदेश के कार्यालयों में कब इसे अपनाया गया, कि बताया गया कि उत्तर प्रदेश के कार्यालयों में भी इसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। 26 जनवरी 1968 को जो है अपनाया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम। उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम के तहत 1989 में जो है आपको उर्दू है उसको उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में चुना गया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका कि हिंदी क्षेत्र की समस्त जो बोलियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। हिंदी क्षेत्र की जितनी भी बोलियां हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। और ठीक है, 5 भागों में बांटा गया, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपभाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं, उपभाषा कहते हैं। और इसी के अंतर्गत हिंदी की जो है 18 बोलियां जो है सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, हिंदी की जो 18 बोलियां हैं इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं। तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा, पहली, ठीक है, उपभाषा की बात करें तो पहली क्या रहेगी आपकी, पश्चिमी हिंदी। ठीक, पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या कहता है, खड़ी बोली, ठीक है, जिसको हम कौरवी भी बोलते हैं। दूसरा क्या आएगा आपका, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी, जिसको हम बांगरू भी बोलते हैं, और कन्नौजी। ये किसके अंतर्गत आती है, आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, सेकंड जो आपका रहेगा राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी में क्या रहेगा, सबसे पहले मारवाड़ी। ठीक है, मारवाड़ी जो कि आपकी बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। इसके बाद बात कर लें तो जयपुरी और डुनाड़ी, ये बोली जाती है आपकी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। इसके बाद मेवाती, तो मेवाती कहाँ बोली जाती है, आपकी उत्तरी राजस्थान, जो राजस्थान का उत्तरी भाग होता है वहाँ पर मेवाती बोली जाती है। और दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर क्या बोली जाती है, मालवी बोली जाती है। कौन सी, मालवी बोली जाती है। ठीक, अगली नेक्स्ट जो उपभाषा आएगी आपकी पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पहले आती है बघेली। ठीक है, बघेली, फिर आपकी आएगी बघेली, फिर अवधी, फिर कौन सी आएगी आपकी, छत्तीसगढ़ी आएगी। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है आती है। इसके बाद नेक्स्ट चौथी रहेगी आपकी कौन सी, बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, भोजपुरी, मगही और मैथिली ये किसके अंतर्गत आती है, आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक, अगला रहेगा आपका पांचवा क्या रहेगा, पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी में आपकी कौन सी आएगी, गढ़वाली। ठीक है, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली ये किसके अंतर्गत आती है, आपकी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक, अब यहाँ पर ये तो रही आपकी क्या, हिंदी भाषा की उपभाषा, कितनी है, 5। ठीक, और इसी के अंतर्गत जो है हिंदी की 18 बोलियां जो है इसमें सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्र। जो उत्तर प्रदेश में जो बोलियां बोली जाती हैं वो किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो कौन सी रहेगी आपकी, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली, इस शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया, लल्लू लाल और सदल मिश्र ने दिया था। खड़ी बोली जो शब्द है इसका सब पहले जो है प्रयोग किया था या दिया था, किसने दिया था, लल्लू लाल और सदल मिश्र ने दिया था। ठीक, अब खड़ी बोली बात कर लें तो इसको बोलते क्या है, इसको कौरवी भी बोलते हैं। अब कौरवी नाम किसने दिया, राहुल सांस्कृतान। ठीक है, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, राहुल सांस्कृतान के द्वारा जो है
खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया गया। और कब अस्तित्व में आई? 1801 ईस्वी में अस्तित्व में आई। तो ये क्लास जो है आपको अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को जो है लाइक, है ना, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही आपको जो है आगे भी वीडियो मिलती रहे। और छोटे से परिवार को इसको जो है आप बड़ा करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आपके जो साथ मित्र हैं या आपके जो और भी भाई बंधु हैं उनको भी जो है लाभ मिले, ठीक। अगला क्या रहेगा? खड़ी बोली से संबंधित। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। तो ये इंपोर्टेंट आपका फैक्ट बन जाता है, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन था? अमीर खुसरो था, ठीक। नेक्स्ट आपका बनेगा खड़ी बोली का प्रथम काव्य। पूछा जाता है खड़ी बोली का जो है प्रथम काव्य कौन सा था? प्रिय प्रवास था। जी किसके द्वारा लिखा गया था? अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा प्रिय प्रवास लिखा गया, जो कि खड़ी बोली का प्रथम काव्य था, ठीक। अब खड़ी बोली की हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्र बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर पहुंचा है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुरादाबाद, ठीक है। इसके बाद रामपुर, मेरठ, ठीक, शामली, बागपत, संभल, हापुड़। तो इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली जो है आपकी बोली जाती है, ठीक। सेकंड बोली कौन सी रहेगी आपकी? ब्रज भाषा, ठीक। तो ब्रज भाषा, इसका विकास कहाँ से हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, ठीक है। ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। और इसके क्षेत्र की हम बात कर लें, किस क्षेत्र में ये बोली जाती है? अलीगढ़ हो गया आपका, मथुरा हो गया, आगरा, एटा, मैनपुरी, है ना, हाथरस, बदायूं, और जो बरेली के आसपास का जो क्षेत्र है, बरेली के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर भी जो है आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा? एक है कवितावली और विनय पत्रिका, ठीक है। कवितावली और विनय पत्रिका, पहले तो ये किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास जी की हैं। और पूछा जाता है यहाँ से कि ब्रज भाषा में तुलसीदास जी के द्वारा कौन कौन सी जो है रचनाएं लिखी गई? एक कौन कौन सी रहेगी? पहली रहेगी आपकी कवितावली और दूसरी कौन सी रहेगी? विनय पत्रिका, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ब्रज भाषा। अगली रहेगी आपकी कौन सी? बुंदेली, है ना, बुंदेली भाषा, ठीक। तो बुंदेली भाषा, इसका भी विकास कहाँ से हुआ है? सौर सैनी से इसका भी विकास हुआ है बुंदेली भाषा का, है ना। तो इसमें किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये आपका झांसी हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर, महोबा, उरई। हम कह सकते हैं कि जो आपका मध्य प्रदेश के साइड का जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का साइड का जो क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश से लगता है, उस साइड में जो है कौन सी बुंदेली भाषा जो है बोली जाती है, ठीक। अगला आपकी रहती है कौन सी? भगेली। तो भगेलखंड आपको बताया था, उत्तर प्रदेश का जो निचला भाग है वो कौन सा कहलाता है? भगेलखंड, ठीक है, जो कि किससे? बुंदेलखंड क्षेत्र से लगा हुआ है ना। तो भगेली जो है कहाँ बोली जाती है? भगेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक। अब क्षेत्र देख लें, सोनभद्र हो गया, प्रयागराज हो गया, बांदा हो गया, है ना, फतेहपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, ऐसे क्षेत्रों में जो है भगेली जो है भाषा बोली जाती है, ठीक। अवधि, अब नेक्स्ट आपकी कौन सी आती है? अवधि, ठीक है। अवधि का विकास जो है किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधि का जो विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो क्षेत्र इसका देखें, क्षेत्र कौन सा है? लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, गोंडा, मिर्जापुर, रायबरेली, ठीक है। इस क्षेत्र में जो है अवधी भाषा बोली जाती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऐसी कौन सी भाषा जो है जो अदर देश में भी बोली जाती है? तो कौन सी भाषा हो जाएगी आपकी? फिजी। अगर फिजी जो अवधि की बात करें तो ये फिजी देश में बोली जाती है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी अवधि जो भाषा है आपकी कहाँ पर जो है बोली जाती है? तो अन्य फिजी देश में भी बोली जाती है, ठीक। अब यहाँ से प्रसिद्ध जो है रामचरितमानस, आप सभी लोग जानते हैं रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास जी के द्वारा। किस भाषा में लिखी गई? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है। तो भाषा आपको ध्यान रखनी है, भाषा क्या रहेगी? अवधी भाषा रहेगी, ठीक है। भाषा क्या रहेगी आपकी? अवधी भाषा रहेगी। अगली जो लास्ट आपकी बोली आती है उत्तर प्रदेश की, कौन सी रहेगी आपकी? मगही, है ना, भोजपुरी, ठीक। तो अगली भाषा कौन सी रहेगी आपकी? भोजपुरी। सबसे ज्यादा जो है कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी भाषा जो है बोली जाती है। इसका सबसे पहले जो है प्रयोग किसने किया था? रेमंड ने किया था। भोजपुरी जो शब्द है, यह भाषा जो है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रेमंड ने किया। अब यहाँ पर सर्वाधिक लोगों द्वारा जो है बोली जाने वाली जो है भाषा है, ठीक है। इसका क्षेत्र देख लें, क्षेत्र क्या रहेगा? वाराणसी, जौनपुर, गाजी, मऊ, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, ठीक है। तो ये जो है आपकी उत्तर प्रदेश की भाषा बोली
रह गया है ना, ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें साहित्य रह गया। साहित्य से मतलब इससे संबंध, साहित्य से संबंधित जो भी लोग होंगे हम उनका जो है उनकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और छोटे से परिवार को जो है आप बढ़ाएं जब, है ना, कोशिश करें बढ़े। और ऐसे ही जो है आप बने रहें और अपना प्यार जो है दिखाते रहें, तो धीरे धीरे हम कुछ और भी बहुत कुछ अच्छा करेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू।